परसों जगह पर बरसों बीते पर लौटे नहीं, पर उनको पहचान नहीं है। खुद भगवान बृहद सदाशिव संहिता में सदाशिव क्या कहते हैं, ओ वृंदावन में जो लीला करने वाले मथुरा वृंदावन के बीच में कौन है, गोलोकवासी कृष्ण जी क्या की लीला किया, जो परमात्मा अक्षरातीत ने जो लीला किया था कितना दिन, 11 वर्ष 52 दिन, वही लीला उन्होंने किया 6 दिन। और 6वें दिन रात्र में बंसी बजाया, उस बंसी को सुनकर कौन पहुंचते हैं, भगवान शंकर। एक बार भोले भंडारी बन के वृक्ष की नारी गोकुल में आ गए, जो गाते भजन इस गोकुल में आए थे गोपेश्वर महादेव बन करके, उस रास में कोई नहीं पहुंच सकेगा। इनका रास हुआ 6वें दिन, और कहा गया कितने महीना रात थी, एक रात 6 महीना के बराबर। गोलोकवासी कृष्ण को 6वें दिन में रास हुआ, और 7वें दिन कहाँ चले गए, अक्रूर के साथ मथुरा चले गए, परमधाम गए। परमधाम लीला करने वाले 11 वर्ष 52 दिन रहे, और 11 दिन लीला किसकी, गोलोकवासी कृष्ण जी की। तो क्या कर रहे हैं, वृंदावनम मधुवरम यच्च मध्यालाश्रयम, उनकी लीला क्या है, मतलब मथुरा से वृंदावन के बीच और वृंदावन से मथुरा के बीच की लीला किसकी है, मध्यासीनवर्ती गोलोकवासी कृष्ण की है। और विष्णु लीला की कैसी है, मथुरा से सीधा लीला किसकी है, विष्णु भगवान की लीला। तो क्या कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं 7 दिन लीला करने के बाद क्या कर रहे हैं, तब ताव वृंदावन मधुरम तय अभ्यंतरे विभु ताव 7 दिनम रे में विद्या मथुरांगतः। उस 6 दिन लीला करने के बाद 7वें दिन अक्रूर के साथ कहाँ चले गए, मथुरा। वहां जाकर अक्रूर को दर्शन दिया जमुना जी में, अपनी पहचान बताई, जाकर के कंस का वध किया। और कंस के वध करने के बाद बाबा आनंद कहते, लाला मैं जा रहा हूँ गोकुल, कुछ आदेश हो, कुछ कहना हो तो अपने मैया से बता दो कि बाबा रुक जाओ, अभी ना जाओ, मैं अपना श्रृंगार उतार कर दे रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण जी ने अपना ग्वाला बेश मुरली मुकुट पीताम्बर उतार कर दे दिया बाबा आनंद को, और वहां राशि कपड़ा पहनकर श्रृंगार किया, नहाया। तब उसी श्रृंगार के साथ, उसी पीताम्बर के साथ, मुरली मुकुट के साथ में ही गोलोकवासी कृष्ण शक्ति चली आई कहां पर, राधा जी के पास। उन्होंने कहा, देखो मेरे प्रिया राधा जी को जाकर के ये मुरली मुकुट ये बाघावत सब दे देना। क्या कह रहे हैं, तत् आदाय पीताम्बर मुरली मुकुट के साथ में ही गोलोकवासी कृष्ण शक्ति आ गए। कहा क्या कहते हैं भगवान सदाशिव, तत् आदाय वो शक्ति लौट आई, आकर के आधा मत आकर के कहां पर, गोपी गुड़ हृदय स्थितम, गोपी मतलब जो मूल गोपी राधा जी थी उनके हृदय में आकर के स्थित हो गया। इसलिए राधा जी कभी मथुरा द्वारिका गई नहीं, और द्वारिका कर रहने वाले कृष्ण कभी द्वारिका मथुरा बुलाया, इसलिए कृष्ण द्वारिका काहे ने बुलाई। गोकुल गोप कुमारी वेद ऋचा तलपद व्रत छोड़ी, बिरहदाह में जारी मर गई, तड़पती रही, बिलकती, पर कृष्ण से मिलने का कभी प्रयास नहीं किया। यदि वही कृष्ण होते, वही राधा रही होती, क्या इतना भगवान निष्ठुर निर्दयी हो गए थे कि अपने प्रिया राधा को नहीं ले गए। और प्रिया जानते राधा जी कौन है, और लक्ष्मी नारायण सीता राम गौरी शंकर उमा महेश्वर सरस्वती ब्रह्मा जी के आराध्य देव गोलोकवासी राधा कृष्ण है। उनके आराध्य देव अक्षय ब्रह्म महालक्ष्मी है, और उनके आराध्य देव परम धामासी राधा कृष्ण श्यामा जी है। इससे सबके इष्ट देव हैं। इसलिए देव भारत में कहा गया, विष्णुरथ सावग्रम तपोवर्षानेक स ब्रह्मा विष्णु हर त्रयो काम पे ध्रुवम। कोई हमारे इस आत्मा का मालिक है, पर मैं जानता नहीं, पर कर रहा हूं भक्ति। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए राधा जी को कभी द्वारिका बुलाया नहीं, राधा जी कभी गए नहीं, क्योंकि कोई अपने मालिक अपने स्वामी नहीं कोई बुलाएगा क्या। राधा जी और जो कृष्ण देव मथुरा द्वारका जाकर सुदर्शन चक्र चला रहे थे, गीता का ज्ञान दिया, महाभारत युद्ध कराया, का राधा जी का प्रीतम थे, और जानते नहीं कहाँ की लीला, ये वृंदावन की लीला नहीं जानते। एक क्या कहते हैं, उद्धव ये मेरे नहीं, मेरे गोविंद मोहि मोहि में रमत है। वो गोविंद कहाँ है, वो ब्रजपुरी के नहीं, वो मधुपुरी के नाथ है। मेरा गोविंद नहीं है, मेरा गोविंद मेरे साथ रमण करता है। वो जानते नहीं ब्रज की गाथा है। अरे प्राणनाथ जी के वाणी हम सब सुना होगा, लक्ष्मी जी का दृष्टांत, ये बात माहेश्वर तंत्र में भी है। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या किया था जानने के लिए, पर
जान नहीं सकी थी उस रास के बारे, उस ब्रज के बारे में। हम सब निसोच होकर के सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुख विलास महानित्य वृंदावन ऋषि महावीर सोजोए। कहाँ सुख मिलता है? कहाँ सुख मिलता है? नित्य वृंदावन।